यादव बात कर रहे हैं पीडीए की और एसआईआर के विरोध की, ये करेंगे क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो वोट बैंक इनका है। मुझे लगता है शायद इन्हीं का है कि जिन्हें कितनों को सांप कर दिया दंगइयों को, और जो बचे कुचे दंगइये हैं जो सपा में नेता बन के बैठे हैं, अब उनके साफ होने का समय आ गया है। 2027 के बाद वो साफ होते दिखेंगे भारत की जनता को। लोकप्रिय होते, भारतीय सेना प्रिय होती तो हमारी सेना जो है कश्मीर में पत्थर नहीं खा रही होती, संभल में पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारे जा रहे होते, और जिन निर्दयियों ने पत्थर मारे उनको 5-5 लाख रुपया बांटने अखिलेश यादव गया था। इन्हीं ओबीसी का भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम बताएंगे। तो इनको वो बुरे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं ओबीसी जैसे, और योगी गलत लगता है जो सबका साथ सबके विकास में चल रहा है। शुक्र है ये बाकी विपक्षियों ने थोड़ा अलग इन्होंने बोला, नहीं तो वो तो ये बोल रहे थे जो 2 बार बनाई योगी जी ने वो भी खेला करके ही बनाई। तो इनको ये नहीं पता योगी जी ने सिर्फ यूपी का नहीं तमाम भारत के लोगों का दिल जीता हुआ है, इसलिए उनकी सरकार यूपी में है, और यूपी के बाद दिल्ली की गद्दी पे उनको बिठाने का ख्वाब है हमारा, और वो ख्वाब पूरा भी होगा। और जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं पीडीए की और एसआईआर के विरोध की, ये करेंगे क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो वोट बैंक इनका है। मुझे लगता है शायद इन्हीं का है, तभी इनको विरोध है एसआईआर से। आपके किसी कार्यकर्ता का ही ले आइए कि भैया उसका नाम काट दिया नाजायज, वो कार्यकर्ता नहीं ला पा रहे थे पूरे यूपी के अंदर जहाँ 5 से 7 करोड़ से ज़्यादा आबादी रहती है, उनका कहाँ से ले आएंगे? ये आरोप प्रत्यारोप ही लगा सकते हैं, इनके पास कोई थॉट नहीं है। लग रहा है कि डाटा से खिलवाड़ हो रहा है इसलिए लेट हो रहा है लाने में, आरोप सही है? कोई आरोप कोई डाटा से 31 दिसंबर को आने वाला था, अब 6 जनवरी को लाया जाएगा डाटा। देखिए वो डाटा चुनाव आयोग ने देना है, वो नरेंद्र मोदी ने घर से नहीं देना है बना करके। तो चुनाव आयोग को अपनी प्रतिक्रिया करने में जो समय लग रहा है वो लगेगा। और इनको डाटा की इतनी जल्दी क्यों हो रही है अखिलेश यादव को? इनके देखना है कितने रोहिंग्या भाग गए इनके क्षेत्र से, इन्होंने देखना है बंगाल में जिस ममता बनर्जी के विरुद्ध ये कुछ बोलते नहीं है, उधर से कितने बांग्लादेशी और घुसपैठिए भगा दिए, उसकी दिक्कत है इनको। ये करना क्या चाहते हैं ये बताओ, भारत की जनता तो सब समझ रही है और सब देख रही है। क्या लग रहा है जो आरोप लगता है कि एसआईआर होता है उसका बीजेपी सरकार बना लेती है, अखिलेश यादव तो दिमाग में बना बैठे हैं कि यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, बंगाल में होने वाला है, यूपी में भी क्या हो जाएगा, इसलिए शायद नज़र बनाए बैठे हो, उनको डर हो कि इसी माध्यम से सरकार बना लेती है बीजेपी। सर दिल्ली में तो एसआईआर नहीं हुआ, फिर सरकार कैसे बन गई? महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हुआ, कैसे बन गई? गुजरात में 30 सालों से एसआईआर नहीं हुआ, कैसे सरकार बन रही है? मध्य प्रदेश में एसआईआर नहीं हुआ, कैसे सरकार बन गई? उत्तराखंड में एसआईआर नहीं हुआ, कैसे सरकार बन गई? त्रिपुरा, उड़ीसा, अपना अरुणाचल प्रदेश, इधर एसआईआर नहीं हुआ, कैसे सरकार बन गई? क्या इसकी जवाबदेही है विपक्ष की? मतलब जहाँ पे ये हारेंगे, मतलब अखिलेश यादव को एक यूपी के अलावा किसी और राज्य में जनता जानती तक नहीं है, और ये बता रहे हैं एसआईआर में घपला करके सरकार बनाई जा रही है। कभी यूपी से बाहर तो निकलिए, कितने आपके पार्लियामेंट के मेंबर हैं बाहर, कितने आपके लोकसभा मेंबर हैं, कितने आपके विधायक हैं बाहर, कितनी सीटों पे जीते हो? यूपी के बाहर तो निकलो। सिर्फ यादवों और मुसलमानों को भ्रमित करके सरकार बनाने वाले बताएंगे कि एसआईआर के अंदर योगी और मोदी सरकार घपला कर रही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि 27 में साफ हो जाएंगे योगी जी, क्या साफ हो जाएंगे? देखिए इनको पता था सपा साफ होने वाली है, इसलिए परिवार सहित संसद भवन पहुंच गई है, सांसद बन गई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी 27 में साफ हो जाएंगे। योगी जी ने कितनों को साफ कर दिया दंगइयों को, और जो बचे कुचे दंगइये हैं जो सपा में नेता बन के बैठे हैं, अब उनके साफ होने का समय आ गया है। 2027 के बाद वो साफ होते दिखेंगे भारत की जनता को। एक सवाल और बनता है मेरा, जैसे वंदे मातरम हो, चाहे एक आरोप ये भी लगता है योगी जी पर कि हमेशा हिंदुओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, कब्रिस्तान शमशान की राजनीति करते हैं, तो क्या इसका अंत होने वाला है या इसका शुरुआत हो जाएगा कि योगी जी अब दिल्ली की ओर बढ़ेंगे? मुझे तो लग रहा है फिर जापान के प्रधानमंत्री को भी कोसना शुरू कर देना चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि उन्होंने भी कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देने को मना कर दिया। वो भी मुस्लिम विरोधी हो गए क्या? उनको भी मोदी योगी ने खरीद लिया। चाइना के राष्ट्रपति, उनको भी कोसना चाहिए इनको, क्योंकि उन्होंने टोपी लगाने से वो जो दरी बिछा के नमाज अदा करते हैं वो, और मस्जिदें तोड़ के शौचालय बनाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भाई। तो मुझे लगता है शायद चाइना के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता जितने भी हैं सबको मोदी जी ने खरीद लिया और बोला है कि मुसलमानों को परेशान करो। तो ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जो मुसलमानों को पढ़ने लिखने नहीं देंगे। ये चाहेंगे मुसलमान पढ़े तो अल्फला यूनिवर्सिटी की तरह बम बांध के फट जाए, लेकिन कभी अब्दुल कलाम ना बने, कभी वो वीर अब्दुल हमीद जैसा ना बने। ये चाहते ही नहीं है मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने। कोई पढ़ लिख जाएगा तो वो इनके एजेंडे से बाहर निकल जाएगा, उसे समझ आ जाएगी विकसित भारत और अखंड भारत की ओर जो भारत जा रहा है उसमें हमारा भी भला होगा, हमारा भी साम्राज्य, हमारे भी आने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन ये ना खुद भला अपना कर पाए ना उनका होने देंगे।
क्या बंगाल में सरकार बनेगी बीजेपी की, क्योंकि एसआईआर हो रहा है वहाँ पे और यही रीजन है कि एसआईआर होता है सरकार बनती है। देखिए एसआईआर होता है सरकार बनती है, एसआईआर होता है सर, इनसे ये पूछिए कांग्रेस से और अखिलेश यादव से, बिहार में कितने सालों से तुम नहीं हुए, एसआईआर तो अब हुआ। कांग्रेस से पूछिए कितनी सीटें हैं कांग्रेस की, एसआईआर अब हुआ है, इससे पहले चले जाते हैं 5 साल पीछे, कितनी सरकार जीते तुम, उससे 5 साल पीछे चले जाते हैं, कितनी सीटें थी तुम्हारी, चलो मोदी जी आगे थे कह रहे, उससे भी 5 साल पीछे चला जाता हूँ मैं, 15 साल पीछे। बताइए कांग्रेस का वजूद बिहार के अंदर, अखिलेश यादव का वजूद बिहार के अंदर, मुझे बताइए। और तो और छोड़िए, लालू प्रसाद यादव का वजूद बताइए मुझे, एसआईआर नहीं हुआ था वहाँ पे, नहीं हुआ ना, ईवीएम भी इनके पास थी कांग्रेस के पास, चुनाव आयोग भी इनके तरीके से काम करता था, तो बिहार के अंदर क्यों नहीं सरकार बना पाए। और पीछे चला जाता हूँ, 15 की जगह मैं 20 साल पीछे जा रहा हूँ, बताइए सरकार क्यों नहीं बना पाए। 1990 में तुम्हारे पास 71 सीटें थी, उसके बाद गिरते 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 2006 के अंदर तुम आ गए खाली 28 सीटों पे, उसके बाद गिरते गिरते 2010 में आ गए मात्र 4 सीटों में कांग्रेस। और ये बात कर रही है कि भैया चुनाव आयोग बिक गया, ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, ईवीएम बिक गया, सब बिक गया, हाँ सब मिला, तो कांग्रेस से कोई नहीं मिला था और वो खुद हार रही थी। शुक्र है उस समय मोदी जी नहीं थे, नहीं तो उसी दिन से खोजना शुरू कर देता ही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर क्या कहोगे? दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया जाता है, उसके बाद कई और हमले, अनगिनत हमले हो रहे हैं अभी भी, क्या कहेंगे? इसमें भी कई ऐसे नेता हैं जो कई दीपू चंद्र दास जैसों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, जो कहते हैं दलित का मार्ग अलग है, ब्राह्मणों का अलग है, राजपूतों का अलग है, तो ठाकुरों का अलग है। इनकी राजनीति में मत फंसना, नहीं तो अगला दीपू दास आपके घर से निकलेगा, ये याद रखना। अगली 3 बच्चियां जो वहां जलाई गई वो आपके घर से भी हो सकते हैं, ये याद रखना। अगला अमृत मंडल जो कूट कूट के पीट पीट के मार दिया गया वो आपके घर से भी हो सकता है, ये याद रखना। इनको सिर्फ सत्ता प्रिय है, इनको भारत के लोग प्रिय नहीं है। भारत के लोग प्रिय होते, भारतीय सेना प्रिय होती, तो हमारी सेना जो है कश्मीर में पत्थर नहीं खा रही होती, संभल में पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारे जा रहे होते, और जिन निर्दयियों ने पत्थर मारे उनको 5-5 लाख रुपया बांटने अखिलेश यादव गया था, राहुल गांधी गया था। तो ये देखिए ना पुलिस के सगे, ना आर्मी के सगे, ना देशवासियों के सगे, ये किसके सगे होंगे? ये तुम्हारा हाल भी वही करेंगे जैसे जोगिंदर नाथ मंडल गए थे, संविधान वहां पे लिख दिया था और 6 महीने में भाग के भारत की नागरिकता ले ली और दलितों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया, जो अभी तक वहां पे मारे जा रहे हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हमारे माँ बाप के संस्कार, हमारे धर्म के संस्कार, हमारे गुरुओं के संस्कार यही हैं कि किसी भी इंसान के साथ अगर अभद्रता होती देखो तो एक इंसानियत के नाते उसके साथ खड़े हो। राहुल भाई, क्या देश में भाईचारा खत्म हो गई है? क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगता है कि अब देश बंट चुका है, क्या लगता है आपको ऐसा, या अभी भी हम लोग सत्य सनातन हिंदू धर्म सिख ईसाई सबकी बात करते थे, कर रहे हैं? देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई भी नेता आ जाए, इवन कि नरेंद्र मोदी भी आ जाए, तो वो भाईचारा मजबूत नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। भाई कांग्रेस के समय ऐसा कुछ नहीं था, सबकी बात होती थी, अब सिर्फ हिंदुओं की बात होती है। सर जी मुझे बताइए, गुरुकुल कितने खुलवाए कांग्रेस ने? मदरसों के लिए तो जमीनें दी इन्होंने। निगम बोध घाट जैसे होते हैं जहाँ पे क्रिमेशन होता है, जहाँ अंतिम संस्कार होता है, कितनी जमीनें अलॉट करी, लेकिन कब्रिस्तान के लिए भारत की जमीनें बांट दी इन लोगों ने। कितने गरीबों को आवास दिए जो आज भी छत नहीं है, टेंट लगा करके रह रहे हैं, और इनको वक्फ बोर्ड को जमीनें दी इन लोगों ने। आप बताइए, सनातन बोर्ड आज तक नहीं बनाने का इन लोगों ने सोचा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बना करके दिया, शरिया दिया है, पहले संसाधनों में पहला हक इनका होगा, ये तक कह दिया गया भारत के अंदर। लेकिन तब इनको पीढ़ियां याद नहीं आ रही थी, तब पिछड़ा दलित आदिवासी इनको याद नहीं आ रहा था, तब इनको अलग समुदाय याद आ रहा था कि पहले संसाधनों में पहला हक इनको देंगे, और दिया। आज वो हमारे ही सिर के ऊपर फंड फैला करके बैठे हैं ना। अब बताइए, सरकारी संस्थाओं को जलाने की बात आएगी तो कौन सबसे आगे होता है? बहन बेटियों के बलात्कारों की बात आएगी तो आप गूगल करिए किसका रेशो ज्यादा है करने का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर हिंदू कर रहा है या कोई और कर रहा है सही कर रहा है, वो भी गलत है, लाल किले पे गोलियों से बूंद दो, लेकिन तादाद किनकी ज्यादा है? लव जिहाद, तू जिहाद, मुझ जिहाद कौन कर रहा है? भाईचारा नहीं है देश में। नहीं है भाईचारा, तब बनेगा जब कलाम पैदा होंगे, कसाब पैदा होंगे, कभी भाईचारा नहीं होगा। तो कलाम ही तो इसी देश के हैं, तो कलाम बनो ना। मैं कलाम को मानता हूँ, क्या कलाम की मानता हूँ? मैं बाबा साहब को मानता हूँ, क्या बाबा साहब की मानता हूँ? गाना गाते हैं कि हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा। अरे बाबा साहब पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किए, अपने गुरु का नाम रोशन किए, अपने देश का नाम रोशन किए, और तुम क्या कर रहे हो? एक पार्टी के एक सांसद का झंडा उठा करके चल रहे हो और कह रहे हो जी हमने ये आर्मी बना दी, वो आर्मी बना दी, दंगे करा रहे हो। और वहीं दलित बच्चियों के साथ मोहिब खान 12 साल की बलात्कार करता है तो तुम उसको बचाने के लिए नहीं जाते हो, तब तुम्हारी दलितों के प्रति प्रेम कहाँ चला जाता है बताओ? उसके लिए भी हम ही आवाज उठाएंगे। जब हम ही उठाएंगे तो इसलिए तो कह रहे हैं कि एक रहो, ये बांटेंगे और तुम्हें काटेंगे, ये याद रखना। इसको एक होने की बात कह रहे हो, कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, मुस्लिमों एक हो जाओ, और दोनों में लड़वाते हैं, ऐसा सरकार का आरोप, सरकार पर लगता है आरोप। भाई साहब, क्या मोदी जी ने कहा है कि वो मुसलमान जा रहा है उसको पत्थर मार देना? कहा है?
मुझे बताइए। लेकिन ओबीसी का बयान था कि मोदी मठ चला जाए, योगी मठ चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? क्या योगी ने बोला है कि मुसलमान यहाँ दिखे उन्हें पकड़ पकड़ के मारो, उन्हें कोसो, उनको काउंटर करो, उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करो? नहीं कहा। लेकिन इन्हीं ओबीसी का भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम बताएंगे। तो इनको वो बुरे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं ओबीसी जैसे, और योगी गलत लगता है। जो सबका साथ सबके विकास में चल रहा है, जो रामपुर के अंदर सबसे ज्यादा मकान इनको दिए 548, हिंदुओं को नहीं दिए। अगर वो मुस्लिम विरोधी होता वो कहता भैया इनको हटाओ, मुसलमानों को मेरे राज्य में पूर्ण राज्य का मालिक है योगी आदित्यनाथ, कहता भैया हटो, नहीं दूंगा, हिंदुओं को दूंगा। लेकिन वो संविधान के तरीके से चले, और जो संविधान के विरुद्ध चले उन्होंने कार सेवकों को मरवाया। आखिरी सवाल है, योगी जी 27 में सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, और 29 में प्रधानमंत्री भी बनेंगे।